ओम श्री गणेशाय नमः। एम सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के नियमित वाचन में श्री शिव पुराण पाठांतर्गत आज मैं आपके समक्ष कौन सा देव श्रेष्ठ है इस पाठ का वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। शिवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन में और विष्णु दोनों की ओर रेवा नदी के तट पर स्नान करने के उपरांत बैठे। उस स्थान पर समस्त देवता और मुनि इकट्ठे हुए और एक उत्तम सभा रखी गई। सबने मुझसे और विष्णु जी से पूछा कि तुम में वह कौन देवता है जो नाश रहित, ब्रह्म, निर्दोष, सब सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, ईश्वरों का ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ, विश्वंभर वो प्रलय करने वाला है। कृपा करके वर्णन करें। पहले ब्रह्मा जी शिव की माया में पढ़कर कहा कि मैं परब्रह्म, तीनों लोकों का स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह बात मेरे नाम से, जिन्हें वेद कहते हैं, प्रकट है। यह मेरा वचन सुनकर विष्णु अति क्रोधित हो कहने लगे कि तुम बिना जाने के वेद के विरुद्ध ऐसी बातें मत कहो। क्या तुमने सब वेद भुला दिए हैं? तुम तो वही हो जो हमारी नाभि कमल से उपजे हो। तुम तो हमारे अधीन हो, अतएव हम परब्रह्म हैं। हमसे बड़ा कोई संसार में नहीं है। हमको वेद और पुराण सब ब्रह्म कहते हैं। तुम अपने नामों के गर्व में न रहो, क्योंकि अंधे का नाम नयन सुख और कृपण का नाम उदार भी होता है। निदान मैंने विष्णु की बात न मानी। हम दोनों ने शिव की माया में भूलकर परम तत्व को भुला दिया और अपने को परब्रह्म ठहराया। यह बात ठहरी कि वेद जिसको सर्वोपरि कह देंगे वह बड़ा समझा जाएगा। मेरे स्मरण करने से वेद आए। पूछने पर उन्होंने कहा कि तीनों गुणों से भिन्न जो प्रकाशमान और जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वह सदाशिव है। वे प्रलय करने वाले हैं और एक ही से सदा रहते हैं। योगी बड़े यत्न से उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार शिव की प्रशंसा की। यह सुन हम दोनों ने मूर्खता की और शिव का तो निर्गुण विष खाने वाले, जटाधारी, वृषभ पर सवार होने वाले, नग्न शरीर, योगी, सर्पों के भूषण पहनने वाले, ओढ़र, भूतों प्रेतों के साथी और अशुभ वस्त्रधारी हैं। वे परब्रह्म क्यों हो सकते हैं? यह कहकर हम दोनों ने हंसकर वेदों को चुप करा दिया। यह हमारी दशा को देख प्रणव ने कहा कि तुम दोनों संसार उपजाने वाले और पालन करता हो। इसी मूर्खता न करो। तुम वेद के वचनों का निरादर मत करो और शिव को परब्रह्म समझो। उन्होंने तुम्हारे लिए, यद्यपि वे निर्गुण हैं, बहुत शरीर धारण किए हैं। उनके अगणित चरित्र और असंख्य भाव देखकर सत्य मार्ग को मत भूलो। पर प्रणव की इन बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब शिव जी ने चाहा कि हम दोनों के अहंकार का नाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय हम दोनों के आगे एक बड़ी ज्वाला दिव्य रूप से प्रकट हुई, जो पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त थी। उसका आदि अंत नहीं जाना जा सकता था। फिर शिव की कृपा दृष्टि से लिंग रूप रखकर उस स्थान में रेवा नदी के किनारे प्रकट हुए। क्योंकि शिव जी अपने भक्तों के क्लेश दूर करने के लिए करोड़ों उपाय करते हैं, शिव जी के प्रकट होते ही सब अहंकार जाता रहा और पृथ्वी प्रकाशपूर्ण हो गई। सब जय जय शब्द कहने लगे। वह लिंग 8 अंगुल का था। 4 अंगुल नीचे और 4 अंगुल ऊपर था। इस लिंग के प्रकट होते ही शिव जी के गण शिवलोक से आए उस लिंग को पूजन करने लगे। फिर देवताओं और मुनीश्वरों ने पूजा की। उसी स्थान पर बड़ा आनंद हुआ और सबका शोक जाता रहा। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। सबों ने अपने अपने मुख से शिव जी का यशगान गाया। मैं और विष्णु भी लिंग के निकट आए। विष्णु ने कहा, यह कौन सा तीसरा व्यक्ति है? मैंने कहा, हे विष्णु, हमारा और आपका इसी बात पर निर्णय हो जाएगा, अर्थात जो यह 4 लिंग अंगुल नीचे और 4 लिंग ऊपर है, उसको छू लेगा, वही हम दोनों में से परब्रह्म होगा। विष्णु जी ने यह मानकर कहा कि हम नीचे भाग को छुएंगे और तुम ऊपर भाग को छुओ।
विष्णु जी शूकर का रूप धरकर नीचे की ओर चले और मैं हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ा। शिव जी ने ऐसी लीला की कि लिंग अति ललोक तक चला, जिससे वहां के सब लोग कृत्य कृत्य हो गए। अतलवालों ने शिव जी को भली प्रकार पूजा। मैदानों के पुत्र ने शिव जी की स्तुति की। उस समय बड़ा विष्णु जी वहां आए। शिव जी ने अपने लिंग को बहुत बढ़ाया, यहाँ तक कि भीतर लोकों में पहुंचा। वहां का निवासियों ने शिवलिंग की बड़ी पूजा की। इतने में विष्णु जी भी वहां पहुंचे। वह लिंग और नीचे जाता चला गया और सुतल लोक में पहुंचा। वहां राजा बलि ने उनकी बड़ी पूजा की। तब विष्णु जी वहां भी पहुंचे। शिव जी का लिंग बढ़कर तलातल में चला गया। वहां त्रिपुरासुर ने उनकी पूजा की। तब विष्णु जी वहां पहुंचे तो लिंग बढ़कर महातल में पहुंचा। वहां तक्षक नाग आदि ने उनकी बड़ी पूजा की। वहां विष्णु जी के पहुंचने पर समय वह लिंग बढ़कर रसातल में चला गया। यहाँ मैदानव के पुत्र दत्त ने उनको पूजा। विष्णु वहां गए तो सिंह लिंग बढ़कर तुरंत ही पाताल में चला गया, जहाँ वासुकी नाग आदि ने उनकी पूजा की। इसी प्रकार विष्णु 14 भुवन में गए पर लिंग को छू न पाए। तब लिंग शेष लोकों में गया। तब शेष जी ने उनकी बड़ी धूमधाम से पूजा की। अंत में वह लिंग विष्णु जी के पीछे फिरते फिरते गुप्त हो गया। विष्णु जी थक कर लौट आए और शिव जी को सबसे बड़ा समझने लगे। वह बड़े लज्जित हुए। हे नारद, ऐसे चरित्र कहते हैं, तुम भली प्रकार से विचार करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस तरह तो विष्णु का अहंकार दूर हुआ। अब मेरी गति सुनो। जब मैंने चाहा कि शिवलिंग के ऊपर हाथ रखूं तो वह लिंग तुरंत भूरलोक में गया, जहाँ बृहक आदि ने शिव जी की लिंग की पूजा की। फिर वह लिंग सूर्यलोक में पहुंचा, जहाँ सूर्य ने पूजन किया। इतने में मैं वहां पहुंचा, पर शिवलिंग स्वर्गलोक में जा पहुंचा, जिसका प्रमाण वेद ने सूर्यलोक से ध्रुवलोक तक वर्णन किया है। उसके भीतर बहुत से लोक हैं। फिर शिव ने मुझको पीछा करते हुए देखकर चंद्रलोक में गए, जहाँ चंद्र ने भी उनकी बड़ी पूजा की। इसी प्रकार वह लिंग उड्डलोक, शक्रलोक, भूमिलोक, बृहस्पति लोक, सप्तर्षि लोक, महरलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक, गोलोक आदि में गया, जहाँ उसकी बड़ी पूजा हुई। जब मैं पहुंचा तो तुरंत शिवलिंग आगे जाता रहा। निदान में बहुत दुखी हुआ। तब केतकी पुष्प ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से कहाँ चले हो और इतना क्यों घबरा रहे हो। तब मैंने अब सब वृत्तांत कहा सुनाया। केतकी के पुष्प ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अब तुम लौट चलो। यह बात मैं सबके सामने कह दूंगा कि तुमने शिव की मूर्ति को छू लिया है। यह सुनकर मैं उस स्थान पर चला। मार्ग में सुरभि मिली। उन्होंने मुझसे वृत्तांत पूछा। मैंने वृत्तांत उससे भी कह दिया। उसने भी मुझे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। यह कहकर वह भी हमारे साथ चली। मैं अति अहंकार के साथ विष्णु के समीप आए। ब्रह्मा जी बोले कि मैंने दोनों को साथ लिए हुए विष्णु के पास जाकर उनसे पूछा कि तुमने शिवलिंग को छू लिया है। विष्णु ने कहा नहीं, पर मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ, वास्तव में मैंने लिंग को स्पर्श किया है। जो तुमको विश्वास न हो तो मेरे इन दोनों गवाहों से पूछ लो। दोनों ने कहा कि हे विष्णु, हम पक्षपात रहित कहते हैं कि शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने छू लिया है। और ब्रह्मा जी की विनती अनुसार शिव ने हम दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी देने भेजा है। इन दोनों के झूठे वचनों पर शिव अति क्रोधित हुए। ऊंचे शब्दों से आकाशवाणी की कि हमारा लिंग कब ब्रह्मा ने छुआ है। तुम दोनों धर्म के विरुद्ध क्यों कहते हो। केत की आज से तुम देवों के ऊपर नहीं चढ़ोगी। और हे सुरभि, जिस मुख से तुमने यह बात कही है और अपने को नीचा बनाया है, उसी मुख से कलयुग आने पर तुम विष्ठा का भक्षण भी करोगी। तब मुझको ज्ञान हुआ कि जिसने हमारे अहंकार को दूर किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर मैंने शिव का एक और लिंग देखा और नाना प्रकार के शिव के रूप दिखाई दिए। वे गणपति सहित कहीं देवी के साथ, कहीं उनको देवताओं और मुनीश्वर पूजते और कहीं मैं और विष्णु उनको पूजन करते हुए देखा। जब विष्णु और मैंने आंखें खोली तब शिव का केवल एक स्वरूप भाषित हुआ। जबकि शिव जी ने अपनी माया समेट ली, तब हमने उनको स्वामी जाना। दोनों ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे शिव जी, हमको आपका सेवक जानकर ही प्रकट हो जाइए। सो शिव प्रकट हुए। उस स्वरूप का हम बखान नहीं कर सकते हैं जिस स्वरूप से श्री शिव जी उस स्थान पर आए। हम दोनों ने दर्शन करते ही कृतार्थ हो गए और स्तुति भी की। हमने अपराधों को क्षमा पाना चाहा। फिर सुरभि ने विनती की कि यद्यपि मैंने बड़ा पाप किया है, तथापि मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे सिर पर हाथ रखकर आप मेरे पापों को दूर करें। दूसरा मनोरथ यह है कि मैंने अपने दुग्ध की धारा से आपका अभिषेक करूं। मैंने और विष्णु ने सुरभि की बड़ी प्रसन्नता से अपने परिवार गणों को बुलाया। वहाँ एक बड़ी सभा स्थापित हुई। सबने शिव जी की पूजा की और बारंबार स्तुति की।
शिव जी को सबसे श्रेष्ठ समझा। शिव जी ने हम सबको स्तुति सुनकर कहा कि हम केवल तुम्हारा गर्व दूर करने को लिंग रूप होकर तुम्हारे समस्त प्रकट हुए हैं। तुम्हारा अहंकार का नाश कर तुमको अप्रमेय आनंद की कृपा करें। अब आगे इस दुखदायक विचार मत करना। और यह दूसरा लिंग जो हमने प्रकट किया है उसकी महिमा सुनो। इस पूजा से समस्त रोग दूर हो जाएंगे। इससे अधिक और कोई लिंग का अहंकार नाश करने वाला नहीं होगा। जो हमारे इस लिंग की पूजा करेगा उसके घर संपूर्ण प्रकार की रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। उसको वैसे ही कभी अधर्म की बुद्धि नहीं उपजेगी। जैसा कि कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता है। दोनों लोगों में मनोरथ प्राप्त होंगे। सबको वर दिए। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सब मनुष्य जय जयकार करने लगे और अपने स्थान को चले गए। जो मनुष्य इस पवित्र चरित्र को पढ़ेगा वह अति प्रसन्न होगा और मोक्ष को पावेगा। अतः लिंग पुराणस्तम संपूर्णम। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय।